नेशनल कबड्डी जी मेरी 3, 2 ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी, 1 इंटरयूनिवर्सिटी, 1 पोजीशन है, 2 पार्टिसिपेट है, और स्टेट तो यहाँ तो कई बार खेले हैं। तो पहलवान जी, एक जो अपना टाइम में नेशनल कबड्डी की टीम होती थी, कौन कौन से गांव की बढ़िया टीम आया थी? हमारे टाइम में नेशनल कबड्डी की जो टीम आया कर दी, एक तो आपका गांव है करोड़ी, ये राजेश है, सतीश है, कई साथी थे हमारे, वो कबड्डी खेला करते। करमारा, बालक, और ये रंडाना, मकड़ोली, पुरखास, पानीपत में बुढ़श्याम है। या हमारा जो जींद में मतलब थोड़ा कबड्डी, नेशनल कबड्डी का इंटरेस्ट कम था, आज भी कम है, और डिस्ट्रिक्ट देखते हुए। हिसार में भी यही 2-3 गाँव में खेला करते, हमारे जींद में भी 2-3 गाँव में खेला करते। एक झांझ में शुरू में स्टार्टिंग में खेला करते कबड्डी जींद में, तो एक सच्चा खेड़ा और चमार खेड़ा के सुरेश जो आजकल कोच लगा हुआ है, मेरे अच्छे मित्र हैं, वो चमार खेड़ा में भी कबड्डी की टीम, नेशनल कबड्डी की टीम आया करती। बिल्कुल। हाँ जी। तो पहलवान जी, कौन सी टीमों के साथ आपके मैच लगे रहे उस टाइम नेशनल कबड्डी में? नेशनल कबड्डी उस टाइम में सर्कल कबड्डी, नेशनल कबड्डी साथ साथ हुआ करती। जहाँ भी जाते सभी गाँव में अलग टीम बनाया करते सारे लोग। बिल्कुल। और दोनों कबड्डी साथ हुआ करती, और दोनों ही हम खेला करते, तो मैच भी अच्छे लगा करते। ये था जी। पहलवान जी, ये जरूर बताओ, अपनी क्या भूमिका, स्टॉपर थे या रेडर थे नेशनल कबड्डी में आप? नेशनल कबड्डी में मैं रेड भी कर लिया करता और कॉर्नर खेला करता, चलता था। तो पहलवान जी, फिर सर्कल कबड्डी में आना कैसे हुआ? आपको नहीं पता था भाई नेशनल कबड्डी थोड़ा सर्कल कबड्डी से, हाँ, अपना इंडिया लेवल का गेम है, एशियन गेम भी होते अचीवमेंट हैं। नहीं हाँ। है इसमें। सर्कल कबड्डी में अमित भाई, हमारे गांव का स्टार्टिंग से रुझान है। मैंने, मेरा भाई भी ये नेशनल कबड्डी में कोशिश की, लेकिन ये भी बाद में सर्कल कबड्डी में आगे फंस गया। हमारा गाँव, मैंने और भी मेरे साथ जो बच्चे तैयार किए गाँव में, मैंने अपने खुद ही बच्चे तैयार किए, वो उन बच्चों को भी कोशिश करी भाई ये नेशनल कबड्डी खेलें, लेकिन हमारे गांव का जो इंटरेस्ट है वो सर्कल कबड्डी का है। नेशनल कबड्डी में थोड़ा सा बच्चा जब जान हो जाते है, ताकत हो जाओ है थोड़ी ही, वो उसी टाइम कूद जाता है सर्कल कबड्डी में। ये हमारे गांव का दुर्भाग्य तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक ये माइनस पॉइंट है। क्योंकि पहलवान जी, हो सकता है शायद ये अपना देहाती लोकप्रिय गेम है, इस कारण ज़्यादा रुझान हुआ बच्चा का। हाँ जी। तो पहलवान जी, क्या वेट तो एंट्री करी थी या सीधी डायरेक्ट ओपन से? ना, वेट की हमारे गांव की टीम भी नहीं थी, और वेट में थोड़ा फर्क होता है। मैं तो स्टार्टिंग से ही, थोड़ा बचपन से ही अपना शरीर का ठीक सिस्टम था, वेट में खेलने का मौका नहीं मिला कभी भी। तो पहलवान जी, जब सर्कल में आए उस टाइम हाइट वेट कितना था अपना? आए उस टाइम तो जी 65 या 70 बस। और हाइट? मैट्रिक मैंने 93 में की है, 92-93 में। बिल्कुल। उस टाइम में मैं खेलने लग गया था गांव की टीम में। तो पहलवान जी, हाइट और जरूर बताओ मेरे दर्शकों। हाइट मेरी फिलहाल 5'7". तो पहलवान जी, क्या कबड्डी वेट से खेली जा सके है या प्रैक्टिस से? जैसे अब वाले बच्चे वेट बढ़ेगा, बढ़िया होंगे। आपका टाइम में शायद 65 किलो के भी बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हुए हैं। बहुत बढ़िया। इसमें 2 बात है अमित भाई, सर्कल कबड्डी ताकत का गेम भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ताकत भी चाहिए इसमें, क्योंकि एक के साथ एक का काम है। नेशनल कबड्डी में तो साथ खड़े हैं, ताकत काम आती तो काम इसमें भी है, लेकिन वारी काम कर, जब अकेला हो जब ये काम करेगी। बिल्कुल। सर्कल कबड्डी में प्योर आमने सामने होता है, उसमें ताकत काम करती है, लेकिन जो टेक्निकल जिसको हम बोलते हैं, स्किल जिसको बोलते हैं, टेक्निकल बच्चा भी, जिस तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए हैं, जिस तरह बबरू था, कुछ बनभोरे वाले बच्चे थे, एक बरसोड़ा को हारदा मल्ली, ये वेट कम था लेकिन अपने वेट से ज़्यादा काम किया इन लोगों ने। बिल्कुल। तो जिसका हौसला होता है उसका कौन रोक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
माइंड गेम भी है। माइंड प्रेशर जो साइकोलॉजी इफेक्ट होता है बच्चे में, एक बच्चा के दिमाग में ये चीज़ आ गई नहीं, तेरा तो वेट कम है, तो वो फिर डर जावा है। और जिसकी साइकोलॉजी जिसकी बढ़िया है, जिसका दिमाग में ये प्रेशर ही नहीं है भाई तू, उसने तो ये सोचना भाई तेना पॉइंट ले आना है, वो ये सोच नहीं रहा तेरा वेट कम है या नहीं ज़्यादा है, वो उसका अल्टरनेट निकालता है, मैं हाथ ला के भाग लूँगा, मैं फिर भी पॉइंट लिया आऊँगा, कौन ज़रूरत क्या बात होगी। बिल्कुल, वो एक थोड़ा साइकोलॉजी इफेक्ट भी होता है। तो पहलवान जी कम वेट होगा तो स्पीड भी फालतू पाओगी। हाँ जी, ये भी तो है, ज़्यादा वेट हो गया तो स्पीड डाउन हो जाएगी। नहीं, स्पीड वेट से डाउन नहीं होती, बच्चा अनफिट होता है तब डाउन होती है, वेट से स्पीड डाउन नहीं होती कभी भी। बेन जॉनसन जो ओलंपिक में जिसका गोल्ड आया था, 4 मेडल आए थे जिसके, डोपिंग में निकाल दिया बाद में, 100 मीटर में उसका टाइम शायद 7 कुछ का था, तो 110 किलो वजन था, 6 फुट की हाइट थी। स्पीड नहीं घटती, बॉडी वेट से स्पीड नहीं घटती, लेकिन अगर ओवरवेट होगे तो घट जाओगी। बिल्कुल। फिजिकली फिट अगर बच्चा है तो उसकी स्पीड कम नहीं होती। तो पहलवान जी ये और ज़रूर बताओ, क्या आपका टाइम में ये जिम वगैरह था या नहीं था? जैसे आज के बच्चे हैं जो जिम की तरफ ज़्यादा, ग्राउंड की तरफ कम। ऐसा अमित भाई, जिम था उस टाइम भी, लेकिन हमारा तो गांव का हमारा सौभाग्य है, वह गांव में हमारे को सारी चीज़ मिला कर दी। गांव में हमारा जिम भी था, सारी चीज़ वेट वाट था, यहीं कर लिया कर दिया हम। ग्राउंड था, खेलने का सामान सारा था हमारे पास, तो हम तो यही कर लिया करते, लेकिन जिम था। इसका भी भाई साहब, मैं एक गेम का एक्सपर्ट लगा लो होते हुए, मैं इसमें भी आपको थोड़ा कहना चाहूँगा, जिम किस लिए होता है? जिम होता है बॉडी के जितने पार्ट हैं ना, सबकी एक्सरसाइज करवाने के लिए। बिल्कुल। ज़्यादातर जिम की ज़रूरत उस बच्चे को होती है जो वेट लिफ्टिंग का गेम करता है, क्योंकि उसको हर पार्ट की, हर मसल को अलग अलग दिखाना होता है। बिल्कुल। इसलिए उसको मशीन चाहिए, हर बॉडी की जितने मसल्स हैं, हर पार्ट की एक्सरसाइज करने के लिए जिम चाहिए उसको। बिल्कुल। लेकिन आम जो खिलाड़ी है उसको जिम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हफ्ता में एक दिन जिम कर ले, उसका शेड्यूल जो बनाया जावा है, हफ्ता में एक दिन का जिम बना ले, का शेड्यूल बना ले, तो भी उसका काम चल सकता है। जिम होता है मतलब ताकत को बढ़ाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है जिम वाली। तो पहलवान जी आपका टाइम में इंजरी प्लेयर बहुत कम हो रही थी, कोई आंगली ठुकना ये तो नॉर्मल चीज़ है, देखो कोई घिसर लगी। आज शायद कोई प्लेयर पूरा सीजन नहीं निकाला है, पहले इंजर्ड हो ले है, क्या कारण मानो इसका? इसके 2 कारण अमित भाई। एक कारण तो है जो रात को गेम हो रहे हैं, मैं तो सबसे बड़ा कारण मानता हूँ ये, रात का जो सर्दी का में गेम होते हैं, सर्दी का जो टेम्परेचर होता है बाहर का, वो ज़्यादा डाउन हो चला जाता है, और जो बॉडी का टेम्परेचर है अंदर से गर्म हो जाता है और बाहर से ठंडा रहता है। बॉडी पूरी तरह गर्म नहीं हो पाती, वार्म अप नहीं हो पाती, और जो शरीर का अंग वार्म अप नहीं होगा वो मसल टूट जाती है। एक तो कारण है ये, और एक कारण है इंजरी का, अनफिट बच्चे बहुत ज़्यादा ये जो मेडिसिन वगैरह लेके खेलते हैं, ये शरीर टाइट तो हो जाता है, लेकिन जो बॉडी की फिटनेस है उनकी, वो इतनी अच्छी नहीं होती। मैं 2 कारण मानता हूँ, ये अपनी अपनी समझ है, मैं ये 2 कारण मानता हूँ। मतलब सीधे तौर पर क्या इसका में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उन बच्चा में। हाँ, जो ये आजकल यूज कर रहे हैं भाई साहब, ये तो मान के चलो अमित, जो चीज़ रूख जो लर्जा है वो ही खड़ा रहो, यानी तो हवा में टूट जाता है। ठीक, बिल्कुल। तो यही कारण मान के चलो, अगर फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे में नहीं है तो वो ज़्यादा चांस इंजरी के होते हैं उसमें। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे में जब आएगी जब वो फिजिकली फिट होगा। पहलवान जी आपने भी एकेडमी स्टार्ट कर रखी है, बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये किस उद्देश्य से स्टार्ट करी है? और वो भी बिल्कुल अपोजिट, आप सर्कल के प्लेयर रहे हैं या प्लेयर है नेशनल की तैयारी कर रहे हैं?
मैं इसलिए अमित भाई आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं इसको लाइन को चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एकेडमी खोली है नेशनल कबड्डी की। सर्कल के बच्चे भी आते हैं लेकिन मैं कम लेता हूँ उनको, क्योंकि वो सीजनली तो बच्चे होते हैं। बिल्कुल। और फिर वो सर्कल कबड्डी हमने कम कर दी, नेशनल कबड्डी में उनको टर्न कर रहे हैं, हम बदल चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल। जो सर्कल में जो बच्चे सर्कल के आते हैं उनको भी नेशनल कबड्डी खिलाने की कोशिश करता हूँ मैं, तो इसलिए इसको नेशनल कबड्डी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है मैंने। तो पहलवान जी क्या आपसे उम्मीद कर सका, हाँ जो अपने बच्चे हो गए ये बगैर मेडिसिन के हो गए? बिल्कुल 100%। जो एक बच्चा हमारा स्पोर्ट्स में से भर्ती हुआ है इसमें या अग्निशम फायर ब्रिगेड वाला में, वो भी बिल्कुल बच्चा गेम में से भर्ती हुआ है और कभी भी मेडिसिन यूज नहीं की, कभी भी। मैं इनके बैग चेक कर लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ मैं कोई भी मेडिसिन का बच्चा यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं पहले बोल देता हूँ अगर एडमिशन किसी ने लेना है तो लो, नहीं लेना ना लो। इसीलिए से मैं 4 साल से लेट चल रहा हूँ। आज मेरे पास बच्चे 28-30 बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बढ़ेंगे, आगे एडमिशन स्टार्ट हो गया, मार्च में एडमिशन हो जाएंगे। अब तो कुछ पेपर भी टाइम है, हाँ, बच्चे थोड़ा नू भी एग्ज़ाम टाइम है इसलिए थोड़ा कम हो रहे हैं। कोशिश करते हैं मार्च में बढ़ जाएंगे। आप वर्गे भाई बताओगे, भाई बतन पता लगेगा तो लोग आएंगे, बिल्कुल बच्चे आएंगे। लेकिन आने वाले को हमारे, मैं आपके माध्यम से भी प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे पास जो बच्चे आए वो फ्रेश गेम के लिए आए, न कि मेडिसिन के लिए। बिल्कुल, नॉट मेडिसिन। तो पहलवान जी सर्कल में जब आपकी एंट्री हुई गांव की टीम कैसी थी? बढ़िया। आप मतलब या कैसे आपने तो बड़ी बनाई टीम मिल गई थी? बड़ी बनाई टीम मिल गई थी और बिगड़ भी गई फिर। अच्छा। क्योंकि वो बड़े छोड़ गए और मैं रह गया अकेला। मैंने जो ये बच्चे हमारा जो जिस तरह स्टॉपर जग्गू है, सोनू जो आजकल अशोक सोनू डीएसपी पद पे है, बिल्कुल 4-5 बच्चे जो ये एक राकेश है वो आज बिजली बोर्ड में है, एक जग्गू है जो आजकल डी ग्रुप में लगा हुआ है, एक प्रदीप है रेलवे में, एक मनदीप था फौज में, एक महीपाल है वो सर्विस नहीं लगा। ये बच्चे मैंने 5वीं-6वीं से स्टार्ट किया था, इनको अपनी प्यो तैयार करके फिर कबड्डी खेल लिया हमने, तो उनका साथ खेल लिया। हाँ जी। तो पहलवान जी जब आप अकेले थे किसी और गांव की तरफ तक खेले थे या कैसे खेले थे उस टाइम? न मैं और गांव की तरफ से बहुत कम खेला हूँ। खेलना तो पड़ जाता था कई बार, क्योंकि हमारी टीम मान लो नहीं बन पाते या कोई कमज़ोर पड़ जाती है, बच्चा छुट्टी हो नहीं, चोट फेट लग रही होती। बिल्कुल। अगर बेला कभी खाली हुआ तो एक बार खेला हूँ दूसरों में, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो पहलवान जी आपका टाइम में अपना हरियाणा में कौन कौन सी टीम बढ़िया आया करती सर्कल कबड्डी? सर्कल कबड्डी की अमित भाई हमारा टाइम में बड़ेसरा बढ़िया थी, खटकड़ बढ़िया थी, हमारी बढ़िया थी, उधर बनभौरी की टीम बढ़िया थी, मिर्ज़ापुर की भी टीम ठीक थी, बाड़क की भी टीम ठीक थी, न्योली की भी टीम ठीक थी। इस हार में जीन में तो यार टीम गिनती है ना, मतलब अनगिनत टीमें थी। बिल्कुल। गांव गलत टीम थी। हिसार और जींद में तो इतना गढ़ था, ये कैथल है, हिसार जींद है। बिल्कुल। यहाँ तो ये मत पूछो मतलब टीम किसकी थी किसकी नहीं, सबकी टीम बढ़िया थी। इतने बढ़िया मैच लगा, 3 टूर्नामेंट हुआ कर दी, 3 दिन की टूर्नामेंट, 20-5-20 के मैच लगातार 3 दिन टूर्नामेंट चल रहा। तो पहलवान जी आज देखा तो एक टीम भी नहीं दोनों डिस्ट्रिक्टों में। ये इसका मैं मेन कारण मानता हूँ, जो पैसा इसमें आ गया और मेडिसिन आ गई। आज बच्चा ने पैसा मिल रहा है लेकिन खर्चा इतना हो रहा है। हम तो बस में जा करते रिश्तेदारी हम रुक जिंदे रहते ना, ओडे खेल 3 दिन होंगे, ओडे खेल ओडे खाया पिया करते वहीं रहा करते। गांव में डांटने वाले बतेरे वहा करते, किसी रिश्तेदारी नहीं होती तो। लेकिन आजकल जो बच्चे गाड़ी लेके जाते हैं, मेडिसिन का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, इनका खर्चा लगता है, इसलिए गांव की टीम टूट जाती है। पैसा इकट्ठा सारे बच्चे दे नहीं पाते, आपस में बांटा नहीं होता, झगड़ा हो जाता, पैसे में झगड़ा हो जाएगा करे। बिल्कुल। तो इसलिए टीम टूट जाती है। तो पहलवान जी ये और जरूर बताओ, आप
दोनों काम कर लिया कर दे कि रेड लगा के? नहीं, सर्कल कबड्डी में रेडी मारा कर देता। तो पहलवान जी आपका टाइम में भी हरियाणा में इसे से कैचर हुए हैं जिनका शामी खड़ा होना ही बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम जो सुनहरी कबड्डी का टाइम कहाँ हो, आपका टाइम था। हमारे पास का टाइम में साथ में हमारे जो हुआ करते इतने बढ़िया कैचर थे, शायद जो ये भी रेडर ही हैं, शायद ये जो आज रेडर बढ़िया हो रहे हैं, शायद हाथ भी नहीं लान पाओ अगर सेट खोल दे तो पूरा। बिल्कुल। इतना 6-6 फुट की हाइट के सारे एक जैसे, जिस तरह विजेंद्र था बड़ेसरिया, छाजूगुड़ी वाला विजेंद्र था, केसा था छाजूगुड़ी वाला, नहीं इस वाला जोरासी वाला, काला था धनौरी वाला, भाई बिल्लू मोखरिया था, यो सुरखी वाला बिट्टू कैच कराया करता, जुगुड़ था खटखड़ वाला, बहुत बढ़िया कैचर। जुगुड़ ने तो ऐसे ऐसे कैच मारी है, मतलब है उस टाइम पे एक मिसाल पैदा करी है। इतना बढ़िया कैचर हुआ था जुगुड़। जगदीश जो खटखड़ से है, आजकल हरियाणा पुलिस में ऐसा ही है, वो अच्छे मित्र है मेरे साथ बहुत ज़्यादा खेले हैं, तो बहुत ज़्यादा खिलाड़ी थे ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया कैचर थे। तो पहलवान जी 2-4 मैच जो यादगारी है आपके भी, वो जरूर हमारे दर्शकों ने बताओ जिनको आज भी याद करो आप। भाई अमित, याद भी कई वजह से कराया जा हुआ है। जिस तरह एक बार कई थे, पब्लिक इतनी ज़्यादा थी, आज लग उतनी पब्लिक हमने देखी नहीं। बिल्कुल। सामड़ो थी, कोथ्या थी, खटखड़ थे, पब्लिक इतनी आ कर दी, वो तो पब्लिक की वजह से याद किए जाते हैं। बिल्कुल। भाई वहाँ इतनी पब्लिक आया कर दी। एक आधा मैच था, जिस तरह हमारा एक बार मैच राजौंद लग गया था खटखड़ के साथ, 5 मिनट पूरा टाइम हो गया, बराबर रह गए, फिर 5 मिनट दे दी, फिर बराबर रह गए, 5 रेड दे दी, फिर बराबर रह गए। तो ऐसे ऐसे मैच भी यादाश्त भी रहती होती है। तो ये है। तो पहलवान जी उस टाइम आप तो गांव में अकेले एक प्लेयर थे, बाद में आपके पीछे और प्लेयर हुए हैं। हाँ जी। शायद आपका थोड़ा डरता टाइम भी आ गया होगा वहाँ पे ना, उस टाइम मेरी पीक थी, सही पीक थी। अच्छा। और ये बच्चे, मैं पूरी टीम खड़ी करके, ये ऋषिपाल और जो आज नाम अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, बिल्कुल, अशोक और सोनू राकेश, ये पूरी टीम करके फिर मैंने 2008 में खेलना छोड़ दिया था। 2008 फिर इसकी 9 में ऋषि की टांग टूट गई थी, 10 में मैंने 1 साल फिर इनके मैच लो आए हैं। आपके गुरुजी का नाम जरूर बताओ, मैं जिस तरह आपने मेरा गुरु सीखे कबड्डी के। बिल्कुल बताऊंगा, गर्व से बताऊंगा, बताऊंगा क्यों नहीं। गुरु का नाम बताना तो बहुत गर्व की बात है। मेरा गुरुजी हैं बलवीर सिंह सुगुड़, स्कूल टाइम के, और कॉलेज टाइम के मेरे गुरुजी हैं दलवीर सिंह खरल। तो पहलवान जी जो आपके गुरु हुए वो भी एक बहुत बड़ी मिसाल हुए हैं। बिल्कुल जी, उनमें भी नमन है जी, इस तरह का हीरा तराशा। तो पहलवान जी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप या स्टेट चैंपियनशिप भी खेली है? बहुत ज़्यादा, खूब। अमित भाई, मैं 13 नेशनल खेली है, थोड़ी नहीं। 13 नेशनल में मेरे 11 गोल्ड भी हैं। स्कूल पे, कॉलेज लेवल पे, या फिर ओपन सीनियर, सारी हाली मतलब बिल्कुल 11 गोल्ड भी हैं, तो एक सेकंड है, एक पार्टिसिपेटर। 13 नेशनल खेली मैंने। पहलवान जी पंजाब में उस टाइम कौन कौन से आपके टाइम के टॉप प्लेयर आ रहे थे, कोई ध्यान हो तो? बिल्कुल ध्यान है। बलविंदर फीडा तो हमारा तो सीनियर भी था, और हमारे गले भी खेला है। वो तो एक मिसाल हुई कबड्डी। हाँ, कबड्डी की मिसाल है वो तो। बिल्कुल। एक पिंडर हुआ करदा, भीमा हुआ करदा, यो बिट्टू था, ये और सौभाग्य, मतलब एक वो लगाओ, हमारा तो सौभाग्य है। हम एक बार इंटर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में खेलने जा रहे सर्कल कबड्डी की। बिल्कुल। ये जो आज गुरलाल विधायक बना हुआ है, हाँ, गुरलाल गनौर। हाँ, गुरलाल गनौर, ये मेरा अच्छा मित्र रहा है और मेरा क्लास फेलो भी रहा है। तो एक ये था, और दुर्भाग्य ये है कि उस टाइम हम फर्स्ट आए थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी फर्स्ट आई थी, और
पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो थी वह सेकंड आई थी। उसमें जो खिलाड़ी थे तलवार, अर्जेंद्र और अरजीत बराड़ जिसको बोलते हैं, तो वो तो पंजाब की तोप थे पहलवान जी। तोप थी। और उनकी मौत उसी टाइम हुई थी। 1998 की बात है फिर ये। हाँ जी। ये वो वहाँ से खेल के कनाडा से 2 दिन पहले आए थे इंडिया में, और वहाँ खेल के वो घर जान लग रहे थे, बस में थे, वो एक्सीडेंट हो गई। तीनों बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे। हाँ, टॉप के प्लेयर हुए। तो पहलवान जी उनके साथ भी कोई मैच लगे? बहुत लगे। बताना तो मैच का किस्सा बताने लग रहा है। वो हम फर्स्ट आए थे, वो सेकंड आए थे। आप यह कैश कहाँ पे अरजीत बराड़ का साथ भी मैच लगा के हरियाणा विन हुआ था, क्योंकि उस टाइम अरजीत बराड़ कोई छोटी चीज का नाम तो था नहीं। बहुत बड़ी चीज थी। बहुत बड़ी। तो पहलवान जी अपने वाले कैचर को कैच लगाई अरजीत बराड़ की? लगाई थी, जब तो जीते थे। कौन सा ऐसा कैचर था सौभाग्यशाली, वो जरूर बताओ। हमारे पास कैचर थे ये, इस टाइम तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम बन रही थी ना जब, जिस तरह साजूवाड़ा विजेंद्र था, ये था काला दनोरियाला था, ये थे प्लेयर हमारे पास कैचर। और रेड लाइन में पहलवान जी कौन कौन थे? रेडर में था, नरेश था, राम कलियाड़ा। कॉलेज आए तो इसी टीम हुआ। अगर अभी उन दो रवि जो हुए 3 बढ़िया थे, बाकी और इसे अच्छे कौन थे। हमारे सौभाग्य से सारी टीम अच्छी हो रही थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी में तो सारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेज आते हैं सारे मिल जाते हैं, उनमें एक 1-2 बालक अच्छा आ जाए, वो बढ़िया टीम बन गई। पहलवान जी ये और बताओ जरूर, उस टाइम आप क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं क्या शेड्यूल आ रहा था आपका, तो ताकि नए बच्चे कुछ न कुछ इससे आपसे सीखें? अमित भाई, शेड्यूल देखो, प्लेयर बनने के लिए तो सुबह की एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी है। सुबह मेरा रूटीन आज भी यही है, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, और पहले भी यही था। सुबह प्रैक्टिस मैंने कभी नहीं छोड़ी। हम जिस टाइम खेलने जाएगा तो उससे पहले भी प्रैक्टिस करके सुबह फिर जाएगा ग्राउंड में। सुबह की भी शाम की भी दोनों टाइम ही ग्राउंड प्रैक्टिस। बाकी शेड्यूल यही था कि भाई हफ्ता में 1 दिन क्रॉस कंट्री भी मार ली, भाई 1 दिन वेट कर लिया, 1 दिन गेम मैच खेल लिया 2 दिन हफ्ता में, और कभी कभार जिस तरह और गेम खेल लिए, कोई कुश्ती कर लिएगा आधी बार स्टेमिना बढ़ाने के लिए। इस तरह शेड्यूल रहता था। तो पहलवान जी जो आज का टाइम आप कबड्डी देखो हो और पहले वाली भी आपने देखी और खेली है, कितना फर्क आएगा कबड्डी में? कबड्डी में जी अंतर तो बहुत ज़्यादा हो गया। एक तो छोटे मैच को होने के कारण फास्ट ज़्यादा हो गया गेम, ये स्पीडी हो गया। हाँ जी, स्पीडी हो गया। और एक ये जो मतलब पहले 3 खड़े, हमारे टाइम में 3 भी खड़े आ गए थे, फिर हमारे टाइम में 4 भी होने लग गए थे। जो कैचर हुआ करते वो लाइन के सारा खेल आ गए थे शुरू में, फिर वो बाद में पीछे भी खेलने लगे थे। तो सुधार तो आता रहता है, बदलाव तो होता रहता है। जिस तरह 12 खिलाड़ी आते 16 कर दिए खिलाड़ी, चेंजिंग तो होती रहती है। हमारे टाइम में फिर 30 सेकंड की रेड भी आ गई थी, 32 सेकंड क्रॉस, जो आज भी चल रही है। इस तरह की जो चीज़ें थी वो। पहलवान जी आपके टाइम में दिन में मैच होते थे, अब हो गए नाइट में। हाँ जी। तो इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ा खेल पर, जो रात के खेल हो गए? क्योंकि आपका टाइम में दर्शक कितने आ रहे, जोर लगा कर दी, और आज 4 दर्शक, वो जो खिलाड़ी वो खेल किसको दिखा रहे हैं? उन 4 लोगों को, या वो 4 जो कमेटी वाले हैं उनको दिखा रहे हैं? इसका बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में जी मैं कहना चाहूँगा, ये प्लेयरों का खेल नहीं है, ये है कमेटी वालों के, जो गांव के जो कराने वाले हैं, बिल्कुल ओनर हैं, जो उनका कसूर है। वो क्यों करवाते हैं रात को? बिल्कुल रात को न करवाने नहीं चाहिए। मैंने यहाँ गेम करवाए थे अभी नेशनल कबड्डी के, बिल्कुल, तो हमने दिन में करवाए, 2 दिन के करवाए, और सारे बहुत बढ़िया मैच लगे। 20 20 के, 15 के, 18 20 के मैच लगे। पहलवान जी ज़्यादातर टूर्नामेंट वही हुआ है जहाँ पहले खिलाड़ी रहे हैं बढ़िया बढ़िया आपका टीम के जी। वहाँ भी रात के वह 11 12 1 बजे है, तो प्लेयरों से हमने
अब अपेक्षा कर सका हाँ भाई कम से कम वो तो अपना नियम सुधारो भाई। और तो चलो कोई कमेटी ऐसी जहाँ पहले प्लेयर नहीं आओ, जो प्लेयर वही ये गलती करा है तो हम कैसे सर्कल का भला कर सका। इसमें अमित भाई दो चीज़ हैं, कमेटी भी गांव वाले भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि खेल कराते हैं मनोरंजन के लिए। भाई आने वाली जो पीढ़ी हमारी न देख के बच्चा ने कहा और बच्चा खेलने लग गए, गांव में गेम का शौक बढ़ा है, एरिया में बढ़ा है। और जब टीमें नहीं आऊँगी तो फिर वो खेल क्या मनोरंजन क्या होगा, वो टीमा का इंतजार करे जाओ है। अगर जब वो आज का दिन कराना भी चाहो ना दिन दिन में या बड़े मैच वो हो नहीं पाते। मैं अपने भुगत भोगी हूँ अभी। मैं ये सोच रहा था कि भाई 42 किलो के ये ओपन मैच करा रखे थे मैंने नेशनल कबड्डी के। मैं ये सोच रहा था कि मैं 2 दिन के टूर्नामेंट कराऊँ और बढ़िया करावांगे, अच्छा प्राइज रखा 51-41। फिर भी टीमें नहीं आई, 2 बजे तो पहले टीम नहीं आती, क्या करें फिर। ये टूर्नामेंट रख दी, उसको ना तो कैंसिल कर सकते, बिल्कुल पोस्टपोन कर दे तो फिर दिक्कत आवा, बच्चे आओगे कैसे, बच्चा किराया ला क्या लगा के आ गया गाड़ी में बैठ के तो उसको वापस कैसे भेजा। बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, ये कल्चर बदल गया। और इसको मतलब आप ये मान के चलो उल्टी बाढ़ का बट चाला तो हंगा कम लगा, दूसरा बल चाल लगा तो ताकत तो लगती है, उसमें थोड़ा टाइम तो लगा है। अब कुछ लोगों की सोच बदली है, लग जाएंगे कराना 1-2 साल में ये फेल हो जाएगा सिस्टम। तो पहलवान जी इसमें क्या सुधार हो उसका आपके हिसाब तक क्या करना चाहिए ताकि यह कबड्डी वो पहली लाइन पर आ जाए जो आपका टाइम में कबड्डी हार दी यार, ये कबड्डी अब लाइन तक गणी है बार वाली लाइन पे अंदर लाने के लिए इसको बताऊं सबसे बढ़िया तरीका, अगर जाए इन इसका करना है सुधार, तो ये जो बच्चा मान ले प्लास्टर ला के ग्राउंड में आ गया ना पट्टी बांध के, बिल्कुल इसका मतलब वो बच्चा अनफिट है, उसको प्रवेश मत करने दो टूर्नामेंट के अंदर, बाहर बैठा दो उसको। पहलवान जी तो शौक में भी कर ले तो चोट ना लग रही हो। शौक में तो खोल देंगे, मैं चोट नहीं हुई तो खोल देंगे उसने। पहलवान जी आपके टाइम में भी बंद कर दें प्लास्टर गोड्या को ऊपर नीचे को? ना 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 ऐसी कोई बात नहीं। ये क्या शौक है, ये तो एक लक्षण गलत लक्षण है, ये शौक थोड़ा है। क्या पता पहलवान जी तो देखा हर प्लेयर कड़िया तो लिपटिया पावा इन चीज़ है, तो वो इंजर्ड है, मतलब नशा में खेल रहे हैं, इसका मतलब। मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ शौक नहीं है वो, आपको मेरे को शौक दिख रहा है, दूसरे को शौक दिख रहा है। अगर वो प्लास्टर वगैरह पट्टी वगैरह बांध रहा है तो वो इंजर्ड है, और अनफिट खिलाड़ी खेल नहीं सकता। ग्राउंड गेम के रूल के मुताबिक अनफिट खिलाड़ी ग्राउंड में नहीं होना चाहिए। तो जितने भी ये प्लास्टर लगा के आ रहे हैं इसको सबको बात कर दो, तो अपना आप सुधार आ जाओगे, सारे नशा पशा वाले दूर हो जाओगे। नशा करता कमज़ोर आदमी, कभी भी देख लेना आप, कभी भी आदमी शरीर में कमज़ोरी आ जाओ, घर में कमज़ोरी आ जाओ, कैसी भी कमज़ोरी हो, वो फिर नशा पकड़ लेता है, आदी हो जाता है, और फिर वो ऐसा ऐसा आदी हो गया ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसका एक सुधार तो ये भी है, मैं तो मानता हूँ अपना आप में कि भाई इसको ये जितना जो बच्चा प्लास्टर वगैरह टप पट्टी बांध रहा है इसको ग्राउंड में एंट्री नहीं करने दो, बंद करो इसको। तो पहलवान जी आप पहले करा कौन है? यह तो जो टूर्नामेंट पैसे लगाता वो करेगा, जिसने मनोरंजन करना है। कुछ सोच गलत है, ये सोचते हैं कि भाई यह अच्छी टीम है, ये फाइनल में जाने चाहिए। क्यों जाने चाहिए? वो तो रोज जीत के जावे हैं। बिल्कुल, अगर जब नई टीम फाइनल में चले जाओ क्या दिक्कत है? ना बिल्कुल। अब पंजाब में 10 जगह टूर्नामेंट हुआ, एक दिन में 20 टीमों को इनाम मिला है, मिल जाए नहीं। अपना तो एक दिन सोचा कि सारी टीमें ने बुला के निचोड़ काट देंगे। हाँ, तो ये भी सोच गलत है। टूर्नामेंट करवा दी, उसमें जितनी टीम है उठा के टाई गिर दो उनकी। बिल्कुल, और जो भी इस पुल में आओ आन दो। देखो खिलाड़ी बदमाशी का तरीका होता था पहले खिलाड़ियों का, हमारा भी तो टाइम का ला ले, आप भी ला ले, भी चल रहा हो भी। खिलाड़ी क्या करते थे, ज़्यादा गांव की 2 टीम भर लेंगे। बिल्कुल, भाई नर पुल में आ जाऊँ,
ए और बी कर लेंगे, हाँ बिल्कुल जो 7 साल आता उसमें खेल लेंगे, इतना तो था शुरू का ये। बिल्कुल। लेकिन अब तो घर से चलते ही लोग ये कहते हैं भाई तना उस पूल में डाल दें तो आ जा, ठेके उठने लगे हर एक चीज़ के। तो पहलवान जी अब यो जिक्र कर लिया तो ये और बताओ, यो ठेकेदारी सिस्टम का क्या है, ये जो 3 बजे का बाद कबड्डी स्टार्ट हुई, क्या कारण है? ये जो नौकरी पैसा वाले कोच है जो 3 बजे ड्यूटी करके आओ है, इनका कारण है या कमेटी का कारण है, किसका कारण है ये कबड्डी का? मैं तो कमेटी का कारण मानता हूँ, और नहीं तो कोच का तो जिसने टूर्नामेंट करवानी है बिल्कुल वो कोच के क्या हो दूसरा लिया होगा। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेरोजगार, उन बच्चों को ले लो, उसमें सर्विस वाला को जरूरी है। बिल्कुल। जो एक्सपर्ट बंदे हैं, बच्चे हैं जो, या एक्सपर्ट आदमी है, उसको लगाओ। कोच आप डिपार्टमेंट से मांग लो, बिल्कुल। जो सवेरे आओगे शाम को जाओगे। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर टूर्नामेंट करानी है, आपने किसी भी गांव में करानी है, डीएसओ को लिख के दो हेडक्वार्टर पे, वो आपको कोच भेजेगा। तो आप क्यों इनका बाध्य हो? बिल्कुल। ये भी ये इनकी तो मजबूरी हो रही है, इनकी भी। अगर इनको आप नु कहोगे सुबह आना तो सुबह आना पड़ेगा, नहीं छुट्टी मिले नहीं मिलेगी तो टाला हो जाएगी, दूसरा आ जाएगा उसकी जगह। वो उसका इंतजार में क्यों रहो? नहीं, उसका इंतजार में तो होना ही नहीं चाहिए। ये कोई जरूरी थोड़ा है भाई वही खेला होगा। हाँ बिल्कुल। कितने वो चाहिए यार, सारे 10 आदमी टूर्नामेंट करवा देंगे। इधर शायद गांव वांड का आसपास टीम पाए जे पुराना प्लेयर को इनको पहले नहीं हुआ करते, पहले ऐसे मैच करवाया। हाँ, अरना को देखो पीछे लिया करता। हाँ तो पहले ना तो काम न्यारा था, अब तो भाई देखो तेल भी महंगा हो गया, सिस्टम सारा इजाड़ हो गया। अगर कोई आदमी बाहर से आता तो खर्चा लगा गया उसने 50 रुपये चाहिए भी भाई इसने। बिल्कुल, वो तो ऐसी तो बात नहीं है, महंगाई का दौर है। हाँ, महंगाई का दौर है, तो अरी फजूल में कोई आदमी हंडदा भी नहीं। तो पहलवान जी आपने जो एकेडमी स्टार्ट कर रखी है, थोड़ी आपने इसकी लोकेशन और किस नाम से आप एकेडमी चलाओ ये ज़रूर बता दो। नौगामा स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन का नाम से मैंने एकेडमी चलाई है। 4 किले ज़मीन है, ट्रैक है, बास्केटबॉल का ग्राउंड है, रहने के लिए हॉस्टल है, ऑफिस है। हर लिहाज से मैं अपनी तरफ से ये सोच ठीक का सिस्टम करके चलाया है। बिल्कुल। कैसा चलेगा वो आप वर्किंग सहयोग है पब्लिक का, कैसा से मेरा गांव का बड़ा सहयोग रहता है मेरे पास। मेरे को गांव ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है आज तक। बिल्कुल, एक सहयोग के बगैर गांव का तो कोई खिलाड़ी उठ भी नहीं सकता। हाँ जी। तो आशा करांगे भाई पहलवान जी की एकेडमी में एक बार ज़रूर करो विजिट है। अगर आपने पहलवान जी के तौर तरीके पसंद आवे तो ज़रूर बिल्कुल बच्चा ने भेजो। नशा मुक्त कबड्डी अगर खेलनी है तो पहलवान जी से ज़रूर कांटेक्ट करो। बिल्कुल, नशा मुक्त कबड्डी अगर खेलनी है तो ये कहो भाई एकेडमी में आओ। बिल्कुल बिल्कुल नशा मुक्त कबड्डी खिलावांगे और बच्चे को कामयाब बनाने की कोशिश करांगे। बिल्कुल कोशिश कर सकते, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते किसी चीज़। वो तो पहलवान जी देखो, अगर भगवान ने इसको हो किसी के अंदर तो घुस नहीं सकते। अगर बच्चे ने प्रैक्टिस करने का अगर शौक है खेल का तो उसको कामयाब भी 100% कोशिश करांगे। बिल्कुल। तो पहलवान जी क्या दोनों टाइम आप पे प्रैक्टिस कराओ यहाँ? बिल्कुल जी, दोनों टाइम मैं ही कराता हूँ। ज़्यादा बच्चे होंगे तो कोच लगा लेंगे। नहीं वो तो है। वैसे हम दोनों भाई है छोटा, वो भी करवा देता है। यही काम है हमारा, और क्या काम है। तो पहलवान जी अंत में जो नए बच्चे हैं नशे की तरफ जा रहे हैं उनमें क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं नए बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ भाई साहब, अमित भाई आपके माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से, कि भाई ये जो नशा है ये गलत है, और इसमें जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साइड इफ़ेक्ट हैं। इससे जब एक बात मान के चलो, कोई भी जवान बच्चा उसका टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा होता है आम आदमी से। अनमैरिड बच्चा हो या जवान बच्चा है उसका टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा होता है। और फिर वो वार्म अप हो गया। बिल्कुल। वार्म अप होने के बाद 2-4 पॉइंट और बढ़ जाते हैं।
फिर ग्राउंड में चलेगा, कंपटीशन हो गया आपस में, कंपटीशन में थोड़ा 1-2 पॉइंट और अप हो जाता है, बिल्कुल। तो मान के चलो 106-107 पे बच्चा खेलने लग रहा है टेम्परेचर पे, अरे बीपी पे कह लो, बिल्कुल। और फिर उसने कर लिया नशा। ये मान के चलो जो बच्चा ये नशा करके टूर्नामेंट खेल रहे हैं, गेम में ग्राउंड में बढ़ रहे हैं, ये 110-15 पे जाके मैच खेल रहे हैं, इनको अटैक भी हो सकता है, इनका लीवर भी पट सकता है, इनको कोई भी डैमेज हो सकता है अंदर से अंग इनका। इसलिए अब मैं ये चाहता हूँ भाई, ऐसा है कि शायद ये बच्चे हमारी बात सुन के या और बड़ों की बात सुन के ये नशे की तरफ मत जाएं। अगर ग्राउंड नशा करना है तो मतलब ग्राउंड पे ही ना जाएं। ये ग्राउंड, ये खेल तो एक नशे से दूर रहने की चीज़ है, न कि नशे की। बिल्कुल। हर गांव में हमारे कल्चर में एक चीज़ है कि भाई इस बच्चे को थोड़ा हाँ खेलने चले जाओ शाम में, तो नशे से दूर रहेगा। क्योंकि जो बच्चा खेलने जाता है वो थक जाता है, थकने के बाद खाना खाने के बाद उसको नींद आ जाती है, बिल्कुल। और वो फिर सुबह तक उसको कहाँ गलत कामों की वो रहती है, टाइम ही नहीं उसके पास। ग्राउंड का ऐसा सिस्टम होता है खेल का कि वह बच्चा ग्राउंड पर चला जाओगा, 2-4 घंटे खेल आया, 2 घंटे 3 घंटे खेल आया, आए के खाना खा के सो जाओगा और थक के हो, तो उसको वो गलत काम का टाइम ही नहीं है उसके पास, वो गलत संगत में जाएगा ही नहीं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ने वाला बच्चा भी 1-2 घंटा अगर शेड्यूल उसका ऐसा होना चाहिए, खेलना जरूर चाहिए उसने। तो पहलवान जी आपने इतना टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई अमित, मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, जो आप जैसे भाई इस कबड्डी को हमारे जैसे के इंटरव्यू करके या और प्रचार करके इसकी मुहिम जो छेड़ी हुई है आपने, हम आपका साथ हैं और आप बहुत अच्छा काम छेड़ रहे हो। ऐसी जो यह मुहिम है, ये तो एक आपकी बहुत बड़ी सोच है। स्वामी रामदेव या स्वामी जो दयानंद हुआ करते, उन टाइम में ये कोई चीज़ इलेक्ट्रिक मीडिया भी नहीं थी, कोई टीवी रेडियो जैसे, उन पर गांव जाके लोगों को समझाए थे, और आप जैसे लोगों को तो ये चैनल बना के प्रचार कर रहे हो, हम आपके भी आभारी हैं भाई साहब। धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद।